हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम, स्वागत है आप सभी का। हम बात करने वाले हैं वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, मंडी से संबंधित, कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित प्रशासकीय प्रतिवेदन की बातें करेंगे। चलिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कृषि से भी संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर बातें कृषि से भी संबंधित है, उद्यानिकी एवं प्रक्षेप वानिकी से संबंधित है। यहाँ पर राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण पर संबंधित है। बहुत सारे प्रशासनिक प्रतिवेदन दिए गए, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ ये वाला है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड वाला भाग ही आपको प्रशासनिक प्रतिवेदन में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो उस पर हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। थोड़ा वेट करिए। चलिए, ये आपका आ गया है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड से संबंधित प्रशासकीय प्रतिवेदन। ठीक है, चलिए तो आज धारा वगैरह नहीं देखेंगे, इस पर ही हम चर्चा करेंगे, इस पर ही बातें करेंगे। चलते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के बारे में यहाँ बताया गया है। संस्था का दायित्व क्या है? क्या क्या लिखा है भाई, पढ़िए जरा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन के प्रमुख उद्देश्य मंडी अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों को प्रभावशील ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना। इनके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंध एवं विकास संबंधित प्रमुख कार्य किए जाते हैं जो निम्नानुसार है। ठीक है, कहने का मतलब इस संस्था का, किस संस्था का भाई, अब किसकी बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। उसका कार्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की प्रमुख उद्देश्य ये है कि इनके जो बनाए गए नियम है, बनाए गए उसूल है, उन पर जो है नियंत्रण प्राप्त करना, अतिरिक्त वित्तीय जो है प्रबंधन यहाँ पर देना। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना और बहुत सारी क्या है इनके कार्य, जैसे कि मंडी समितियों के माध्यम से नियमन, ठीक है, को प्रभावशील ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण स्थापित करना। मंडी उपमंडी मंडी या उपमंडी प्रांगणों में न्यूनतम अधोसंरचना का विकास करना तथा इस हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय रूप से कमजोर मंडियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, राज्य सरकार को विदिष्ट किए गए विषयों पर सलाह देना एवं अधिनियम नियमों को बनाने एवं संशोधन करने में सलाह देना व सहयोग करना। ठीक है, विशेष बातें। फिर कुछ बातें और याद रख सकते हैं, जैसे संसद से संबंधित जानकारी, कृषि उपज मंडी अधिनियम का अनुकूलन, अनुकूलन आदेश में बता चुका हूं। अनुकूलन आदेश करने का मतलब है जब किसी अधिनियम को किसी राज्य से जैसा का तैसा अपने राज्य में प्रस्तावित करते हैं, ठीक है, तब उसको कहते हैं विधि का अनुकूलन आदेश। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था 72 में, तो मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें। 1972 में छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल में ये कहा, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम लाया गया था। उसी मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है, सेम एज इट इज,
जहां जहां मध्य प्रदेश लिखा है वहां वहां छत्तीसगढ़ कर दिया गया है। इसी को हम कहते हैं विधि का अनुकूलन आदेश, उसी को बताया गया है। और ये बातें मैं पहले ही कर चुका हूँ स्टार्टिंग के क्लास में, पहले क्लास में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में शासन की अधिसूचना क्रमांक कृषि मंडी 2015-14 3 दिनांक 16/12/2000 से मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को दिनांक 1 नवंबर 2000 की स्थिति में यथा संशोधित अनुकूलित कर दी गई है। ये आप जानते हैं, अगर आप पहला क्लास मेरा देखे हैं तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये बातें। छत्तीसगढ़ कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग मंत्रालय डीकेएस भवन रायपुर की सूचना क्रमांक मंडी डी 2015, ठीक है, 2000/15/14 3 दिनांक 23/12/2000 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 40 के अंतर्गत क्या कही गई है, गठित कही गई है, जो कि एक निगमित निकाय है। ठीक है, जो कि एक क्या है भाई, निगमित निकाय है, याद रखेंगे। वर्तमान में माननीय मंत्री कृषि छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्ष वेतन संचालक मंडल कार्यरत है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य है। ठीक है, अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन उपाध्यक्ष होते हैं, ये सारी बातें मैं भी कर चुका हूँ। तो नाम याद करना चाहते हो नाम याद कर सकते हैं। माननीय श्री रविंद्र चौबे जो मंत्री है कृषि छत्तीसगढ़ शासन के, वो अध्यक्ष सदस्य के रूप में डॉक्टर कमलजीत सिंह, सचिव वित्त छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य श्री हिमशिखर गुप्ता, पंजीयन सहकारी संस्था छत्तीसगढ़, सदस्य में और है श्रीमती रानू साहू, ठीक है, संचालक कृषि श्रीमती रानू साहू, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपकरण मंडी। चलिए, उपरोक्त पदेन सदस्यों की अतिरिक्त मंडी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत अन्य नाम दृष्टित होने वाले सदस्यगण का ब्यौरा भी निम्नानुसार है। ठीक है, इनके अतिरिक्त, ठीक है, जो नॉमिनेट किया गया है उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये प्रशासनिक ढांचा आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, सारी बातें, ये प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक संरचना है, ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। कौन कौन इस के अंतर्गत रखे जाते हैं, अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर, अधिकारी के नाम लिखे गए हैं, पद नाम लिखे गए हैं, ज़्यादा खैर उनका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा नाम याद रख सकते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यरत कृषि उपज मंडी अधिनियम, मंडी सॉरी उपज मंडी कितनी है। तो छत्तीसगढ़ राज्यों में 5 संभाग कार्यालयों के अंतर्गत कुल 69, कितना 69 कृषि उपज मंडी समितियां हैं, जो निम्नानुसार कार्यरत है। जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर और दुर्ग की बातें करें तो यहाँ पर 5 आप देख सकते हैं। रायपुर में इसको श्रेणी के अनुसार भी डिवाइड किया गया है, अ श्रेणी, ब श्रेणी, स श्रेणी, द श्रेणी, ठीक है, 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। जैसे अ श्रेणी में कितने हैं, रायपुर में 5 है, ब श्रेणी में 9 है, स श्रेणी में 4 है, ठीक है, और डी श्रेणी में 0 है, कुछ नहीं है। बिलासपुर की बात करें तो 3 है, अ श्रेणी में 5 है, ब श्रेणी में 9 है, स श्रेणी में, द श्रेणी में 3 है। अंबिकापुर की बात करें तो कुछ नहीं है, श्रेणी में यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और स श्रेणी में 4 है, द श्रेणी में 5 है। बस्तर की बात करें तो अ श्रेणी में 1, ब श्रेणी में भी 7, स श्रेणी में, द श्रेणी में आपके 2 हैं, कुल टोटल हो जाते हैं 11, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 20, ये है 18। दुर्ग की बात करते हैं 3, फिर 2, ब श्रेणी में फिर 6, स श्रेणी में फिर कुछ नहीं है आपके 10 में, तो कुल टोटल हो जाते हैं 11। तो योग हो जाता है टोटल मिला के 69, ठीक है, 69 हो जाता है।
उपमंडियों की भी संख्या यहाँ पर दी गई है। 36 उपमंडी रायपुर में है। बिलासपुर में 25 उपमंडी कार्यरत है। को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा अपना फोटो, हाँ ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आपके 8 जो है उपमंडिया अंबिकापुर में, बस्तर में 30 उपमंडियां है, फिर दुर्ग में 19 उपमंडियां, कुल मिलाकर 118 उपमंडियां। तो उपमंडियों की संख्या 118 और कुल मंडियों की संख्या 69। चलिए, वर्तमान में 69 समिति में कार्यरत है। चलिए, याद हो जाएगा ये सारी बातें। चलिए, देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, कितने क्या है याद कर लिए, आगे बढ़ते हैं। राज्य मंडी बोर्ड सेवा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी कर्मचारी की जानकारी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन इतना कौन रखेगा याद। ठीक है, चलिए, कितने कर्मचारी कितने हैं, ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं सीधे यहाँ पर संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी दी गई। छत्तीसगढ़ कृषि और उपज मंडी की गत 2 वर्षों की आवक 2020 और 21 और 21-22 की जो दी गई है, तो ये चलिए ये भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। रायपुर, दुर्ग है, बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर, ये सारी चीजें दी गई है। आय है कितने में, लाख टन में 45.18 रायपुर में। ठीक है, दुर्ग में 31.06, अंबिकापुर में 26.82, सॉरी बिलासपुर में, अंबिकापुर में 12.04 और बस्तर में 14.54। तो 129.64 यहाँ पर आवक है, आप देख सकते हैं 2020-21 की बात। यहाँ 20-21 की यहाँ पर भी है वृद्धि, कमी है, ये सारी चीजें आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, बजट तेलंगाना। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक बजट राज्य शासन के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित नहीं होता, पर इस संस्था का बजट मंडी अधिनियम के अंतर्गत गठित संचालक मंडल स्तर पर पारित किया जाता है। देखिए, इसका बजट की बातें कही गई है कि ये जो बजट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी का वार्षिक बजट राज्य शासन जो हर साल बजट पेश करता है वहां पर नहीं होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो संस्था है, संस्था का बजट इस अधिनियम के अंदर गठित संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का बजट राज्य विपणन विकास निधि। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के संचालक मंडल द्वारा पारित संस्था के वित्तीय 2020-21, 21-22, 22-23 ये सारे बजट यहाँ पर स्वीकृत जो किए हैं वो दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा 2020-21 का, 2021-22 का, 2022-23 का PDF में दे दूंगा। ये जो भी पढ़ना चाहे वो आप याद रख सकते हैं, कितना आय है, कितना व्यय है, कितना स्वीकृत बजट हुआ था, 10 वर्ष कितना स्वीकृत बजट हुआ था। ये देखिए, ये माह अक्टूबर 2022 तक का, ठीक है। चलिए, सॉरी, तबियत ठीक नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। कृषि उपज मंडी समितियों का बजट। कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 1997 की धारा 25 का प्रावधान अनुसार प्रत्येक मंडी समिति आगामी वर्ष के लिए अपनी आय तथा व्यय का बजट बोर्ड द्वारा किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1 अप्रैल के पूर्व तैयार कर
अ वर्ग की मंडी पारित करने के उपरांत स्वीकृत हेतु प्रबंध संचालक को प्रेषित करते हैं तथा ब वर्ग की मंडी संयुक्त संचालक सभाई कार्यालय की ओर स्वीकृत हेतु प्रेषित करते हैं एवं स एवं द वर्ग की मंडी बजट पारित कर स्वयं स्वीकृत करते हैं। तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं। भाग 3 राष्ट्रीय कृषि बाजार, एग्री बिजनेस, जैविक उत्पाद। चलिए क्या क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार की एक देश एक बाजार के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल विक्रेता कृषकों को उसकी उपज प्रदेश की 14 मंडियों को जोड़ा गया है। प्रथम चरण में 5 मंडियां क्रमशः, याद रखिए 14 मंडी को जोड़ा गया है। इसमें भाई भारत सरकार के एक देश एक बाजार के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय बाजार पोर्टल में 14 मंडियों को जोड़ा गया है। पहले चरण में 5 मंडी होंगे। नवापारा का है मंडी, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल में क्रय विक्रय के लिए कब 19/10/2016 से प्रारंभ हो गया तथा द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण 9 मंडी को जोड़ा गया। क्रमशः है रायपुर है, दुर्ग है, धमतरी, मुंगेली, राजिम, बालोद, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़। फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर क्रय विक्रय दिनांक 8/4/2017 से प्रारंभ होंगे। वही माह अक्टूबर 2022 तक ई नेम पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, 83,48,623.16 क्विंटल की कृषि उपज विक्रय, ठीक है, 1,66,927.76 लाख रुपये कीमत पर हुआ है, ठीक है, 1,66,927.76 लाख रुपये। याद रखेंगे। एग्री बिजनेस जैविक उत्पाद प्रथम बार मंडियों की प्रथम 5 दुकानों को कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से कृषि स्नातक एवं एग्री बिजनेस डिप्लोमा धारकों को प्रथम पाव के आधार पर एग्री बिजनेस गौ उत्पाद एवं जैव उत्पाद की विपणन हेतु बांट करने के साथ साथ प्रदेश के मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण स्थान तथा अधोसंरचना की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्थान अधोसंरचना विशेष को जैविक उत्पाद की विक्रय हेतु आरक्षित रहे जाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए और क्या है भाई, और कुछ मंडी अधिनियम के अंतर्गत नियमों में संशोधन, राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2001, ठीक है, जो भी है 19/4/2022 द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 क्रमांक 14 सन 1973 की धारा 79 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एकत्र द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी नियम 2018 की नियम 6/9 में संशोधन किया गया। संशोधन वाली बातें जब वो धारा हम पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे हैं, तो जब वहां पर आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर संशोधन वगैरह नहीं देखेंगे। चलिए भाग 4 में क्या है, हाट बाजार निर्माण, 137 कार्य स्वीकृत, लागत कितनी है भाई, चलिए 5,982.06 लाख। कुल स्वीकृत 137 हाट बाजारों में से 6 हाट बाजार पूर्ण रूप से संचालित हो चुके हैं। 45 हाट बाजार जो है प्रगतिशील है और 86 हाट बाजार अनुबंध अनुदान स्तर पर है। सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण की बात करें तो कुल स्वीकृति 679 कार्यों में 74 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 381 कार्य प्रगतिशील है, 224 कार्य अनुबंध है। वहीं पर गोदाम एवं भंडार क्षमता की बात करें तो कुल 114 नग गोदाम, कुल क्षमता जो है कितना है भाई, 1,48,000 मीट्रिक टन लागत राशि एवं 6,355.50 लाख के कार्यों में 58 नग गोदाम, कुल शेष कितनी है, 54 नग गोदाम प्रगतिशील है, 2 कार्य जो है ना बताए। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दी गई है। सूरजपुर एवं कबीरधाम जिले अंतर्गत शक्कर कारखाने में पृथक जो है कितना 20,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं 5,000 मीट्रिक टन के मालाशीस टैंक के लप्स एवं फाउंडेशन तक की कार्यकुल राशि
1099.44 लाख की स्वीकृति की गई है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी कुछ कुछ आंकड़े हैं जो आप याद रख सकते हैं। कृषि उपज मंडी देव पत्थल गाँव, ठीक है, कृषि उपज मंडी समिति गंडई, कृषि उपज मंडी से कुनकुनी जसपुर की बातें, कृषि उपज मंडी कुसमी जिला बलरामपुर, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए, जो भी आपको याद करना है, क्योंकि किसके बाद देखिए ये सारी बातें जब याद करेंगे कृषि उपज मंडी अधिनियम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ये आपको जो बच जाएगा उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद आपका आ जाता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बातें। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना था वो आपका हो गया है। ज़्यादा वो डेटा वगैरह आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस हमें क्या पढ़ना था, ये वाला क्यों है, और बाकी चीज़ें। चलिए, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022। ठीक है भाई, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। प्रशासनिक प्रतिवेदन की क्लास था, एक ही क्लास, फिर कंटिन्यू हम करते रहेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी अधिनियम की बातें, 1972 की बातें चलता रहेगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम लोगों से, धन्यवाद।